नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता सिंह चौधरी स्वागत करती हूँ आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था अ थीफ स्टोरी, उसी चैप्टर के आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर, जो रस्किन बॉन्ड उसके लेखक हैं, उनके द्वारा ये पाठ लिखा गया है। तो आप लोगों ने आई होप कि क्वेश्चन आंसर से एक बार घर पे किए होंगे। अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What was अनिल वॉचिंग when हरी सिंह met him? यानी अनिल क्या देख रहा था जब हरी सिंह उससे मिला? क्रिकेट मैच, रेसलिंग मैच, कबड्डी मैच या टेलीविज़न? ABCD 4 ऑप्शन है आपके पास। तो हमें पता है कि वो कुश्ती का मैच देख रहा था, यानी कि वो रेसलिंग मैच देख रहा था। तो ऑप्शन आपका है इसका ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What did हरी सिंह get from अनिल in return for his work? हरी सिंह को अनिल से अपने काम के बदले में क्या मिलता था? सैलरी मिलती थी, गोल्ड यानी सोना मिलता था, फूड एंड एकोमोडेशन रहने खाने पीने की जगह मिलती थी, और कपड़े मिलते थे। तो इसका ऑप्शन होगा C, उसको भोजन और रहने की जगह मिलती थी। नेक्स्ट देखते हैं। अनिल वॉज अ थीफ, राइटर, रेसलर, साइंटिस्ट। अनिल क्या था? एक चोर था, एक लेखक था, एक रेसलर था, या एक वैज्ञानिक था? तो हमें पता है कि अनिल एक राइटर था। और हरी सिंह क्या था? हरी सिंह एक चोर था। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। इस तरह का जो प्रश्न होता है उसमें ट्रू का मतलब होता है सही और फॉल्स का मतलब होता है गलत। तो अगर वो स्टेटमेंट सही है तो आप T लिखेंगे यानी ट्रू लिखेंगे, और अगर वो स्टेटमेंट गलत है तो आप F लिखेंगे यानी फॉल्स। हरी सिंह टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। हरी सिंह हर महीने एक अपना नाम बदलता था। तो ये बात ट्रू है, सही है ये। हरी सिंह वॉज 20 ईयर्स ओल्ड। हरी सिंह जो है वो 20 साल का था। फॉल्स। क्यों? क्योंकि हरी सिंह 20 साल का नहीं था, वो 15 साल का था। हरी सिंह वॉज फॉन्ड ऑफ रेसलिंग मैचेस। हरी सिंह को कुश्ती के मैच पसंद थे। फॉल्स। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। अनिल जो है वो अपने जो आमदनी है वो उसकी बहुत ही ज़्यादा अनियमित थी। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। हरी सिंह वेंट बाय ट्रेन आफ्टर स्टीलिंग मनी। हरी सिंह चोरी करने के बाद में ट्रेन से चला गया। तो ये बात गलत है यानी कि फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्न आपको 20 से 25 शब्दों में लिखने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 25 वर्ड्स। हु वॉज हरी सिंह? हरी सिंह कौन था? हरी सिंह वॉज अ 15-year-old experienced and fairly successful thief. हरी सिंह एक 15 साल का बच्चा था और बहुत ही अनुभवी चोर था। टेकिंग ऑफ अ न्यू नेम एवरी मंथ सेव्ड हिम फ्रॉम पुलिस होगा यहाँ पे, एंड फॉर्मर एम्प्लॉयज़। और इस कारण से जो पुलिस भी है वो उसको नहीं पकड़ पाती थी, और ना ही उसके जो मालिक थे वो उसको पकड़ पाते थे। नेक्स्ट देखते हैं। वाई डिड अनिल डिसलाइक द फर्स्ट मील कुक्ड बाय हरी सिंह? अनिल को वो जो भोजन सबसे पहली बार हरी सिंह ने बनाया था वो नापसंद क्यों आया? अनिल डिसलाइक द फर्स्ट मील कुक्ड बाय हरी सिंह बिकॉज इट वॉज टेरिबल। अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग्स। क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब बना था और उसको उसने कुत्तों को डाल दिया था, गली के कुत्तों को डाल दिया था। हाउ डिड हरी सिंह फेल्ट वाइल वर्किंग फॉर अनिल? अनिल के लिए काम करते समय हरी सिंह को कैसा लगा? वाइल वर्किंग फॉर अनिल हरी सिंह फेल्ट क्वाइट प्लीजेंट। उसको बहुत अच्छा लगता था उसके यहाँ काम करना। ही मेड टी इन द मॉर्निंग। ही मेड प्रॉफिट ऑफ ₹1 डेली इन बाइंग डेज सप्लाईज। और वो उसके लिए चाय बनाता था और जो भी सामान लेने के लिए वो दिन में जाता था उसमें से वो ₹1 की बचत भी कर लेता था। आगे देखते हैं। हाउ हरी सिंह मेड अ प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ। हरी सिंह अपने लिए किस तरह से प्रॉफिट कमाता था, यानी कि किस तरह से अपना फ़ायदा करता था। हरी सिंह मेड अ प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ बाय सेविंग ऑलमोस्ट ₹1 अ डे इन बाइंग डेज सप्लाईज। ही थॉट अनिल न्यू इट। हरी सिंह जो भी सामान लेने जाता था उसमें से ₹1 बचा लेता था और उसको पता है था कि शायद अनिल भी इस बारे में जानता था। हाउ डिड हरी सिंह स्टील मनी। हरी सिंह पैसा कैसे चोरी करता था? हरी सिंह स्टोल मनी बाय हाउ डिड हरी सिंह स्टील मनी। हरी सिंह ने पैसा कैसे चुराया? हरी सिंह स्टोल मनी बाय स्लाइडिंग हिज हैंड अंडर द मैट्रेस, ड्रॉइंग द नोट्स आउट विदाउट अ साउंड एंड क्विकली क्रॉलिंग आउट ऑफ द रूम। हरी सिंह ने जो पैसे हैं वो अपने हाथ को गद्दे के नीचे धीरे धीरे घुसा के निकाले और क्रॉल करते हुए रेंगता हुआ वो बाहर आ गया।
वाई डिड हरी सिंह नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, हरी सिंह टिकट ऑफिस पे क्यों नहीं रुका? हरी सिंह डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस बिकॉज ही हैड नेवर बॉट अ टिकट इन हिज लाइफ, ही ऑलवेज वेंट स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। वो टिकट की खिड़की के आगे इसलिए नहीं रुका क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी टिकट नहीं खरीदी थी और इसीलिए वो सीधा प्लेटफॉर्म पे चला गया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स। अब आपका ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको 30 से 40 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर करने हैं। वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट टू रॉब अनिल, अनिल को लूटना मुश्किल क्यों था? इट वॉज डिफ़िकल्ट टू रॉब अनिल बिकॉज ही वॉज अ केयरलेस मैन, अनिल को लूटना इसलिए मुश्किल था क्योंकि वो एक लापरवाह व्यक्ति था। Sometimes careless man does not even notice that he had been robbed, कभी कभी जो लापरवाह व्यक्ति होता है उसको पता ही नहीं चलता कि उसको लूट लिया गया है। And that took all the pleasure out of the work, और उससे सारा आनंद चला जाता है उस काम का। ये मानना था हरी सिंह का। अब एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगी, जब भी आप इंग्लिश में कोई क्वेश्चन के आंसर्स लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये प्रश्न है वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट टू रॉब अनिल, अनिल को लूटना मुश्किल क्यों था, तो कुछ जो क्वेश्चन का आंसर जो आप लिखते हैं उसका कुछ हिस्सा जो होता है वो क्वेश्चन में से ही आता है। जैसे कि वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट टू रॉब अनिल, अनिल को लूटना मुश्किल क्यों था, अनिल को लूटना मुश्किल इसलिए था क्योंकि, तो आप लिखेंगे इट वॉज, यहाँ आ जाएगा इट वॉज डिफ़िकल्ट टू रॉब अनिल, फिर आप लिखेंगे बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, और उसके बाद में आप अपना पूरा आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, What study of men's faces had been made by हरी सिंह, हरी सिंह को लोगों का जो चेहरा पढ़ने का जो तजुर्बा था वो कैसे था? व्हाट स्टडी, वो किस तरह की स्टडी करता था? हरी सिंह हैड मेड स्टडी ऑफ मेंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, हरी सिंह हमेशा लोगों का चेहरा पढ़ता था जब उनकी चीज़ गुम हो जाती थी, जब उनका सामान चोरी हो जाता था तब। द ग्रीडी मैन शोड फियर, वो उसका ये मानना था कि जो लालची आदमी है उसके चेहरे पे डर दिखाई देगा। जो अमीर आदमी, द रिच मैन शोड एंगर, उसको गुस्सा आएगा। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो आदमी गरीब है वो उस चीज़ को मान लेगा कि भाई अपनी किस्मत मान लेगा कि चलो ठीक है अब हो गया तो क्या कर सकते हैं। अनिल वुड बी सैड फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन अनिल जो है उसको इस चीज़ का दुख होगा कि उसके भरोसा जो है वो टूट जाएगा, वो ये सोचेगा कि मैंने जिस व्यक्ति पे भरोसा किया उसने ही मुझे लूट लिया। अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन डिस्कस, अनिल सबसे ज़्यादा भरोसा करने वाला व्यक्ति था, इसके बारे में आप डिस्कस करिए, बातचीत करिए आप। अनिल हैड गिवन हरी सिंह अ की टू द डोर टू कम एंड गो एज ही प्लीज्ड, अनिल ने हरी सिंह को अपने घर की चाबियां दे रखी थी, जब भी चाहे उसका मन करे वो आ जा सकता था। हरी सिंह थॉट अनिल न्यू दैट ही मेड अ लिटिल मनी इन बाइंग डेज सप्लाईज बट ही डिडंट सीम टू माइंड इट, दूसरी बात हरी सिंह को ये पता था कि अनिल को भी शायद ये पता है कि वो उसके जो रोज़ पैसे उसको देता है और वो सामान लेके आता है उसमें से कुछ पैसे बचा लेता है, लेकिन वो इस चीज़ को नज़रअंदाज करता था। वाई डिड हरी सिंह थिंक दैट ही शुड गो बैक टू अनिल, हरी सिंह को ऐसा क्यों लगा चोरी करने के बाद में कि उसको अनिल के पास वापस चला जाना चाहिए? हरी सिंह थॉट दैट ही शुड गो बैक टू अनिल, हरी सिंह को ऐसा इसलिए लगा कि उसको अनिल के पास चला जाना चाहिए बिकॉज, क्योंकि ही वॉन्टेड टू लर्न टू रीड एंड राइट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर मैन एंड रिस्पेक्टेड मैन, क्योंकि वो चाहता था कि वो एक अच्छा आदमी बने, एक चतुर आदमी बने और एक सक्सेसफुल व्यक्ति बने, रिस्पेक्टेड व्यक्ति बने जिसको सब लोग सम्मान करें। अनिल्स डिसेंट डिमेन्योर कन्वर्टेड अ थेफ्ट्स हार्ट, और इस तरह से जो अनिल ने एक अच्छा काम किया उसने एक चोर की ज़िंदगी को बदल दिया, उसे अच्छे आदमी में बदल दिया। हाउ डिड अनिल मेक अ लिविंग, अनिल अपनी आजीविका किस तरह से कमाता था? अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, he would borrow one week and lend the next week, he kept worrying about his next check, अनिल जो है उसकी आमदनी का सोर्स जो है वो कोई नियमित नहीं था, बहुत ही अनियमित था, कभी वो उधार लेता था और कभी उधार देता था। बट एज सुन एज ही गॉट मनी ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, और जब भी उसको पैसे मिल जाते थे वो बाहर जाके उसको सेलिब्रेट करता था, मस्ती करता था, उसका जश्न मनाता था। ही मेड हिज लिविंग बाय राइटिंग फॉर मैगजीन्स, ही वॉज अ क्वेयर वे, और इट वॉज अ क्वेयर वे और to make a living. He made his living by writing for magazines, वो अपना जीवन यापन मैगजीन्स के लिए लिखकर करता था, पत्रकार
ही मेड हिज लिविंग बाय राइटिंग फॉर मैगजीन्स, वो मैगजीन्स के लिए लिखता था और उसकी आजीविका का साधन यही था। इट वॉज अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, और ये एक बड़ा ही विचित्र तरह का तरीका था अपनी आमदनी कमाने का, रोज़गार का। हाउ कैन यू से दैट हरी सिंह वॉज अ सक्सेसफुल थीफ, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हरी सिंह एक सफल चोर था। वी कैन से दैट हरी सिंह वॉज अ सक्सेसफुल थीफ, हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं कि वो एक सफल चोर था बिकॉज, क्योंकि पुलिस कुड नॉट कैच हिम, पुलिस उसको अभी तक पकड़ नहीं पाई थी। ही टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, हर महीने वो एक अपना नया नाम बदल लेता था। इट केप्ट हिम अहेड पुलिस एंड द फॉर्मर एम्प्लॉयज़, जिसके कारण ना ही तो उसको पुलिस पकड़ पाती थी और ना ही वो लोग पकड़ पाते थे जो जिनके यहाँ पे वो पहले काम करता था, यानी उसके पुराने मालिक। ही न्यू द आर्ट ऑफ फ्लैटरी, उसको चापलूसी करने का तरीका पता था, उसकी कला वो जानता था। ही नेवर मिस जस्ट द मैन होम ही कुड रॉब, वो कभी भी गलत आदमी का चुनाव नहीं करता था कि उसको जिसको चुनना हो वो सही चुनता था कि इसको मैं आराम से लूट सकता हूँ। ही यूज हिज मोस्ट अपीलिंग स्माइल फॉर थेफ्ट, और चोरी करने के लिए वो हमेशा अपनी आकर्षक स्माइल जो है, मुस्कान है, उससे अगले आदमी का दिल जीत लेता था। ही क्लेवरली गॉट जॉब इन अनिल्स हाउस एंड रॉब्ड हिम, उसी तरह से उसने चालाकी से अनिल के यहाँ काम प्राप्त कर लिया और आखिर में उसको लूट भी लिया। डिस्क्राइब हरी सिंह रिएक्शन, डिस्क्राइब हरी सिंह रिएक्शन आफ्टर द डिपार्चर ऑफ ट्रेन, जब ट्रेन चली गई उसके बाद में हरी सिंह का रिएक्शन किस तरह का था, यानी हरी सिंह का क्या रवैया था जब ट्रेन चली गई, उसका किस तरह का व्यवहार था। आफ्टर द ट्रेन हैड डिपार्चर्ड हरी सिंह वॉज वरीड बिकॉज ही हैड नो प्लेस टू स्पेंड द नाइट, जब ट्रेन चली गई तो हरी सिंह ने देखा कि उसके पास रहने की कोई भी जगह नहीं थी। ही थॉट दैट अनिल विल बी डिसअपॉइंटेड फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, दूसरा उसको ये लगा कि अनिल का जो भरोसा टूट गया है उससे वो काफ़ी दुखी होगा। ही थॉट दैट ही वुडंट बी एबल टू लर्न टू रीड एंड राइट, और अब उसको लगा कि ना ही तो वो लिखना पढ़ना सीख पाएगा क्योंकि वो वहाँ से चोरी करके आ गया है। इफ़ ही स्टेड एट अनिल्स हाउस ही कुड बी रियली अ बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन बाय अनिल्स टीचिंग, और फिर उसको लगा कि अगर वो अनिल के पास रहता तो वो पढ़ लिख जाता और एक अच्छा सम्मानीय व्यक्ति, चतुर व्यक्ति बन सकता था। इन दिस वे हरी सिंह वॉन्टेड टू गो बैक टू अनिल, और ये सब बातें जब उसके दिमाग में आई तो इसीलिए वो वहाँ हरी सिंह जो है वो अनिल के पास वापस जाना चाहता था। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और अब हम इसका चैप्टर भी पढ़ चुके हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी कंप्लीट हो गए और आज क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कर लिए हैं। तो आप लोग इनको लिख लिख के याद कीजिएगा और मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।